हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के लेक्चर नंबर 5 पे। जैसा कि आपको पता है कि पहले के 4 लेक्चर्स में हमने पढ़ा है रिएक्शन मैकेनिज्म का बेसिक्स लाइक सॉल्वेंट्स, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, सब चीज़ हमने पढ़ लिया था पहले के 3 लेक्चर्स में। 4th लेक्चर में हमने पढ़ा था एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर दैट इज E2 रिएक्शन के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे E1 रिएक्शन के बारे में कि कैसे वो E2 रिएक्शन से अलग है, क्या उसमें सॉल्वेंट चाहिए, क्या उसके प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या टेम्परेचर, ईच एंड एवरीथिंग विल स्टडी इन दिस लेक्चर। ऑल्सो विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ E1 रिएक्शन लाइक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट एटसेट्रा। सो आज इस वीडियो में हम लोग ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गो टू आवर लैपटॉप स्क्रीन। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम लोग एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सो सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, द फर्स्ट कंसेप्ट इज कि आखिर ये रिएक्शन होता क्या है। सो देखो हमारे पास ऐसा सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब क्या, जिस पर रिएक्शन हो रहा है। अगर हमारे पास ऐसा दिया हुआ है एंड जो रिएजेंट होता है उसमें होता है हमारे पास B- एंड सम हीट। अगर ये हम लोग को दिया हुआ है सो सेम होता क्या था E2 रिएक्शन में। E2 रिएक्शन में ये हाइड्रोजन हट जाता था, ठीक है। एंड जैसे ये H हटता था यहाँ पे आता था नेगेटिव चार्ज एंड फिर ये Lg हटता था यहाँ से ऐसे एंड यहाँ आता था पॉजिटिव एंड देन हम लोग यहाँ पे बॉन्ड बना देते थे, ठीक है। ये तो होता था हम लोग के E2 रिएक्शन में। बट E1 रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा। E1 रिएक्शन में ना थोड़ा सा डिफरेंट है प्रोसीजर E2 रिएक्शन से। सो E1 में बेसिकली होता क्या है, तो देखो E1 में क्या होता है ना, E1 में होता है कि जो ये बेस है ना, पहले इसका रोल कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो बेस होता है ये वीक बेस यूज़ होता है। इससे हम लोग को ये समझ में आया कि E1 रिएक्शन में हम लोग वीक बेस यूज़ करते हैं, ठीक है। बट इन द केस ऑफ E2 रिएक्शन वी यूज़ स्ट्रॉन्ग बेस। सो ये चीज़ याद रखना। इससे क्या होगा ना, इससे आप लोगों को कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा कि क्या E1 रिएक्शन है क्या E2 रिएक्शन है, कहाँ E1 करना है कहाँ E2 करना है, ठीक है। अब देखो, अब क्योंकि ये बेस वीक है ना तो इसका इतना हिम्मत नहीं है कि ये सीधा H को हटा देगा सबस्ट्रेट में से। ये समझ में आ गया। तो लेकिन देखो हटाना तो पड़ेगा ही ना, तो वो कैसे हटाएगा, इसके लिए इसको चाहिए एक ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। मतलब E1 रिएक्शन में एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए जिससे कि वो क्या कर सके, वो H को हटा सके। एंड वो ड्राइविंग फोर्स ये लिविंग ग्रुप देगा इसको, ठीक है। सो अगर तुमसे कोई पूछे कि ड्राइविंग फोर्स क्या होता है E1 रिएक्शन में, सो समझो ये क्या होता है। तो अब होगा क्या, ये लिविंग ग्रुप ना पहले अपने आप से यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। लिविंग ग्रुप हट जाएगा तो क्या बनेगा, तो हमारे पास ऐसा आएगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये H यहाँ पर रहेगा एंड यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि लिविंग ग्रुप हटेगा Lg- के फॉर्म में, ठीक है। लिविंग ग्रुप हट गया। सो दिस इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द E1 रिएक्शन। ड्राइविंग फोर्स क्या था कि लिविंग ग्रुप का हटना इज द ड्राइविंग फोर्स। अब ये हो गया। अब सोचो, अब अगर आप यहाँ पे बेस है हमारे पास तो वो क्या करेगा, अब वो बेस जाके इस हाइड्रोजन को हटा देगा एंड जैसे ही वो हटेगा हाइड्रोजन तो हमारे पास एल्कीन बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि वो हाइड्रोजन अगर हटेगा तो ये H+ के फॉर्म में हटेगा, ठीक है। तो अगर H+ के फॉर्म में हटेगा तो इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज एंड ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव मिलके डबल बॉन्ड बना देगा एंड वी विल गेट ए एल्कीन। ये समझ में आ गया। इसमें हुआ क्या, ड्राइविंग फोर्स था लिविंग ग्रुप का हटना। जैसे लिविंग ग्रुप हटा वो बेस अपना हाइड्रोजन को हटा दिया एंड जैसे वहाँ से H हटेगा देन वहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड बना देंगे तो हम लोग के पास फाइनली एक एल्कीन बन के सामने आ जाएगा, ठीक है। ये तो गया हमारा E1 रिएक्शन। अब तुमको इसमें समझना क्या है, तुम ये समझो अगर हम लोग इसको दे देंगे 1, ठीक है, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया एंड ये 3 नंबर हो गया। सो अब तुमको याद क्या रखना है, तुमको याद रखना जो 1 से 2 है, ठीक है, जो 1 से 2 बन रहा है दिस इज़ द RDS। RDS मतलब क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। एंड दिस इज़ अ स्लो स्टेप, ये स्लो स्टेप होता है। एंड जो 2 से 3 बन रहा है दिस इज़ अ फास्ट स्टेप, ठीक है। बस ये याद रख लो, तुम्हारा आगे का काम हो जाएगा। चलो ये समझ में आ गया हम लोग को E1 रिएक्शन होता है क्या, ठीक है। मतलब E1 रिएक्शन में हुआ क्या। अब देखो E1 का जो मैकेनिज्म होता है ना E1 रिएक्शन का, इट इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन, मतलब 2 स्टेप पाथवे दैट इज इन्वॉल्व्स इंटरमीडिएट एज वेल एज ट्रांजिशन स्टेट। इससे क्या समझ में आया, तो तुम याद करो जो E2 रिएक्शन था, E2 रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट होता था। बट इन द केस ऑफ E1 रिएक्शन इंटरमीडिएट भी है, ट्रांजिशन स्टेट भी है क्या, तो इंटरमीडिएट है ये वाला, ठीक है। जो सेकेंड प्रोडक्ट है, जो सेकेंड है, सेकेंड इज अ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या है E2 रिएक्शन का, सॉरी E1 रिएक्शन का, E1 रिएक्शन का इंटरमीडिएट है ये H है
यहाँ पॉजिटिव, ये बॉन्ड। दिस इज़ द इंटरमीडिएट ऑफ द इवन रिएक्शन, इसको याद रखना। सो अब तुम सोचो कि अगर यहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट आ गया है, मतलब क्या, दिस कैन बी सेपरेटेड। मैंने बताया था तुम्हें कि इंटरमीडिएट को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, बट ट्रांजिशन स्टेट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सो अब तुम खुद सोचो कि अगर हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये कार्बन कटायन रीअरेंजमेंट में जा सकता है, ठीक है, ये कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट में जा सकता है, ऑल्सो रिएक्शंस में भी जा सकता है। बट इन द केस ऑफ E2 रिएक्शन, वहाँ पे जो कार्बोकटायन था वो रिएक्शन में नहीं जा सकता था, एंड दैट्स वाई वी डोंट डू रीअरेंजमेंट इन E2 रिएक्शन, बट इन द केस ऑफ E1 रिएक्शन वी कैन डू द रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया तुम्हें अच्छे से, ये समझ लो अच्छे से मैकेनिज्म में है क्या। सेकेंड पॉइंट क्या है, अब देखो जो रेट इक्वेशन है ना, रेट इक्वेशन है K इंटू सबस्ट्रेट, ठीक है। हेयर सबस्ट्रेट इज इक्वल टू ये H था, ये ऐसे, ये Lg, दिस इज द सेपरेट सबस्ट्रेट, ठीक है। सो रेट इक्वेशन है K इंटू सबस्ट्रेट, मॉलिकुलरिटी है 1, एंड रीअरेंजमेंट हम लोग कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग कार्बोकटायन को सेपरेट कर सकते हैं। अब तुम्हें ये समझना है अगर, तो तुम बस ये समझ लो कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप था ये वाला, दिस इज़ अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। मतलब हम लोग इसी स्टेप से रेट को डिटरमाइन करेंगे। अब तुम सोचो इस स्टेप में क्या बेस इन्वॉल्व है? सो द आंसर विल बी बेस इन्वॉल्व नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लिविंग ग्रुप हट रहा है। सो अगर इस वाले जो ये वाला स्टेप है, अगर इसमें बेस इन्वॉल्व नहीं है, तो जो तुम्हारा वो मॉलिकुलरिटी होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, ठीक है। एंड जो तुम्हारा रेट इक्वेशन होगा उसमें बेस का इक्वेशन नहीं आएगा, ठीक है, मतलब बेस का रोल इसमें नहीं आएगा। दैट इज़ वाई इट इज़ K इंटू B की पावर 0 एंड सबस्ट्रेट की पावर 1। दिस इज़ द रेट ऑफ द इवन रिएक्शन। अब देखो जो नेचर ऑफ बेस है, सो बेस का नेचर क्या है? वीक बेस। मैंने तुम्हें पहले बताया कि हम लोग इवन रिएक्शन में वीक बेस लेते हैं, बट इन द केस ऑफ E2 रिएक्शन वी टेक स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देख लो तो एग्जाम्पल C2H5OH, ठीक है, H2O, ये सब वीक बेस है। एंड अगर E2 में हम लोग लें तो फिर क्या होगा? OH माइनस, C2H5O माइनस, ठीक है। मतलब इसी का अगर इसमें हम लोग H हटा देंगे ना, सो डैट विल बी द स्ट्रॉन्ग बेस, बट जब तक इसमें H है इट इज़ अ वीक बेस, ठीक है। लिविंग ग्रुप क्या है? तो लिविंग ग्रुप तो तुम्हारा बेटर होना ही चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे C और Lg का बॉन्ड टूट रहा है, तो जितना तुम्हारा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ही अच्छा तुम्हारा बॉन्ड टूट पाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो ये सब कंसेप्ट्स में, तो तुम मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर, या फिर मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो, या फिर नीचे टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके ग्रुप ज्वाइन कर लो, एंड तुम वहाँ पे मुझसे पर्सनली डाउट पूछ सकते हो। अब हम लोग इवन रिएक्शन के एक या दो एग्जाम्पल देखते हैं। सो देखो, मान लो तुम्हें मैं ऐसा दे दूँगा, चलो ऐसा मान लो मैंने तुम्हें दे दिया, ठीक है, यहाँ CH3 दे दिया, यहाँ CH3 दे दिया, एंड इसका रिएक्शन अगर मैं करवा दूँ C2H5OH एंड हीट। अब तुम बताओ यहाँ पे क्या बनने वाला है? सो होगा क्या? ये Br है लिविंग ग्रुप, ये यहाँ से हटेगा, तो अगर हटेगा तो क्या बनेगा? ये ऐसे बनेगा, यहाँ माइनस आएगा, सॉरी प्लस आएगा, एंड यहाँ CH3, यहाँ CH3, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये जो तुम्हारा ये बेस है ये क्या करेगा? ये H को हटा देगा, मतलब ये H है ना, ये वाला H, इसको हटा देगा। तो जैसे बोला H हटेगा तो वहाँ पे क्या बनेगा? C माइनस, CH पॉजिटिव। ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। एंड फिर क्या करेंगे? फिर सीधे यहाँ पे हम लोग बॉन्ड बना देंगे, CH3 CH3, ठीक है। ये हुआ इसका आंसर। आगे समझ में? तो हुआ क्या? बस हम लोग यहाँ से लिविंग ग्रुप को हटा दिए, फिर ये वाले H को हटा दिए, एंड देन हम लोग सीधा बॉन्ड बना दिए। अब देखो, अब तुम्हारे मन में होगा कि इसको भैया रीअरेंजमेंट हम लोग क्यों नहीं किए? सो तुम खुद सोचो, अगर तुम रीअरेंजमेंट करके इस प्लस को यहाँ पे ला भी दोगे, यहाँ पे अगर प्लस तुम्हारा आ भी जाएगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे तुम अच्छे समझ में आएगा। अगर तुम यहाँ पे प्लस चार्ज को ले आओगे रीअरेंजमेंट करके, सो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? प्रोडक्ट तुम्हारा सेम बनने वाला है ना। अगर तुम यहाँ पे प्लस चार्ज ले आओगे तो फिर तुम बॉन्ड ये वाला तो बनाओगे नहीं, क्योंकि एल्किन ये ज़्यादा स्टेबल है, तो बॉन्ड तो तुम ये वाला बनाओगे ना। तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम इसको रीअरेंजमेंट करो या नहीं करो। अगर ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे रीअरेंजमेंट करने से तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा बन रहा है तब तुम रीअरेंजमेंट करोगे, वरना नहीं करोगे, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल्स ऑफ E2 रिएक्शन क्या है? एग्जाम्पल मतलब क्या कि इस रिएक्शन को कौन से और रिएक्शन फॉलो करते हैं। सो द फर्स्ट इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें होता क्या है? तो देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है ना, इसमें जो तुम्हारा लिविंग ग्रुप होता है ना,
वो हम लोग OH से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, ये समझ लो, बस ये समझ लेना और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। एंड ये समझना कि प्लस एक सोर्स ऑफ H+ होता है, ठीक है ना, H+ का कोई सोर्स होना चाहिए। अब होता है क्या ये समझो, मान लेते हैं कि हमारे पास ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, यहाँ OH है एंड यहाँ पे हम लोग ले लिया कंसनट्रेटेड H2SO4 प्लस हीट। अब ये H2SO4 हो या फिर H3PO4 हो या फिर KHSO4 हो, कुछ भी हो सकता है, बट होगा क्या कि जो तुम्हारा ये होगा ना, ये रिएजेंट, इसमें एक H+ होना चाहिए। कैसे, ये समझो, अगर मैं मान लो कि इसका रिएक्शन कर देता हूँ, H2SO4 तुमको रिएक्शन में क्या देगा, ये देगा H+ प्लस HSO4 माइनस। बस हमें ये H+ में से मतलब है, अगर हमारे पास ये H+ है बस तो हमारा रिएक्शन हो जाएगा। तो अगर ये H+ है, अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, पहले ये लिविंग ग्रुप ऐसे हटेगा यहाँ से, अब ये हटेगा कैसे, क्या ये डायरेक्ट हट जाएगा? सो द आंसर विल बी डायरेक्ट नहीं हटेगा, ठीक है ना, इस बात को समझना, ये डायरेक्ट अब नहीं हटता यहाँ से, तो वो हटेगा कैसे? तो देखो, अगर तुम्हारे पास H+ दिया हुआ है, अगर तुम्हारे पास H+ है एक रिएक्शन में, तब वो आराम से हट जाएगा। और यहीं पे रोल आता है H+ का, H+ का रोल यहीं पे। तो होगा क्या, जो H+ होगा ना, ये अगर मान लो H+ दे दिया, अब ये H+ इस पर अटैक करेगा, ठीक है, अगर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, OH2 पॉजिटिव एंड यहाँ पे H। सो अब यहाँ से रिमूव हो जाएगा वाटर के फॉर्म में। अब यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, क्यों? अब इसके पास रिमूव होने के लिए रीज़न है, एंड द रीज़न इज़ प्लस चार्ज। ऑक्सीजन में प्लस चार्ज कभी भी है तो वो अच्छा नहीं होता है ना, तो वो जल्द से जल्द क्या होगा, अपना प्लस को दूर करेगा एंड वो ऐसे हट जाएगा। एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हमारे पास ये बनेगा प्लस चार्ज इधर एंड यहाँ पे H। देन तो सिंपल है ना, ये H को हटा दो एंड यहाँ पे एल्कीन बना दो, ख़त्म। आगे समझ में हुआ क्या? इसमें ये हुआ कि तुम्हारे पास अगर कोई रिएजेंट है जो कि H+ दे सकता है, सो हम लोग क्या करेंगे, वो जो OH ग्रुप है ना, उसको अटैक करवाएंगे H+ से। उससे क्या होगा कि तुम्हारे O पे पॉजिटिव आ जाएगा, एंड नाउ बिकॉज द O पे पॉजिटिव चार्ज है, अब वो तुरंत रिमूव हो जाएगा सिस्टम में से, क्योंकि अब उसके पास ड्राइविंग फोर्स आ गया रिमूव होने के लिए। सो इसका ड्राइविंग फोर्स है O पे पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव आया वो रिमूव हो गया, देन क्या करना है, देन तो तुम H को हटाओ एंड एल्कीन बना दो, सिंपल। बस यही है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, और कुछ भी नहीं है। सेकेंड रिएक्शन क्या है? सेकेंड रिएक्शन है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास होता है पिनाकोल, ठीक है, ये होता है पिनाकोल। अगर तुम्हारे एडजेसेंट कार्बन पे OH ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड अ पिनाकोल, ठीक है, ये पिनाकोल है। एंड जो तुम्हारा रिएजेंट है वो सेम है, कंसनट्रेटेड H2SO4। अब सेम बात हो गया ना, ये क्या देगा, ये देगा तुम्हारा H+ प्लस HSO4 माइनस, ठीक है। अब देखो जो H+ है वो क्या करेगा, सिंपल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो सिंपल बेसिक्स है उसी को फॉलो करना है। ये H+ इस पर अटैक कर देगा, ठीक है, अगर अटैक कर दिया तो यहाँ पे OH है, ये तुम्हारा ये CH3 होगा, यहाँ CH3 होगा, यहाँ CH3 होगा, एंड दिस बिकम्स OH2 पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, अब इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से। अगर रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, यहाँ पे प्लस आएगा, ये O आएगा। अब देखो, अब क्या हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दें क्या? देखो अब तुम्हारे पास 2-3 ऑप्शन है। ऑप्शन क्या क्या है, या तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो, ठीक है, या तो यहाँ बना दो, या यहाँ बना दो, या फिर इस प्लस को यहाँ ले आके इस पर डबल बॉन्ड बना दो, या तो इधर बना दो। अब अगर मैं बोलता हूँ तुम्हारे पास ये 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ये सब एक साथ नहीं, सब अलग अलग बनेगा, ठीक है ना। अगर 1 बनेगा तो 2 नहीं बनेगा, अगर 2 बनेगा तो 1 3 4 5 नहीं बनेगा, ऐसे। सो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट स्टेबल कौन से प्रोडक्ट में होगा? 1 में होगा, 2 में होगा, 3 में होगा, 4 में होगा। आंसर विल बी 4। क्यों? मैंने तुम्हें बताया था कि जो प्लस चार्ज होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है बैक बॉन्डिंग से, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है बैक बॉन्डिंग से, लेक्चर 1 में बताया था। सो यहाँ पे हम लोग करेंगे बैक बॉन्डिंग, ठीक है। अब होगा क्या, अब देखो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, हाँ अब समझो, इसको हम लोग करेंगे रीअरेंजमेंट, ठीक है, रीअरेंजमेंट करेंगे। यहाँ पे CH है, ये C है, ये O है, ये प्लस चार्ज ला देंगे इधर, एंड ये आएगा कैसे, कैसे आएगा प्लस चार्ज इधर, ये आएगा तुम्हारा CH3 माइनस शिफ्ट, ठीक है, ये CH3 को उठा के इस इधर फेंक देंगे। तो अगर अब प्लस चार्ज आ गया, अब इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर से दे देगा। सो द आंसर क्या होगा हमारे पास, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये,
मैं अलग कलर से लिखता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 होल 3, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख दिया है। ये हमारा बनेगा प्रोडक्ट। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि डबल बॉन्ड कैसे आया, सो देखो ये लोन पेयर इसको दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड OH पॉजिटिव होगा ना, फिर ये H निकल जाएगा, ठीक है, H निकल जाएगा एंड देन यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ठीक है। सो ये रिएक्शन है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इसमें हुआ क्या, हुआ सेम, H प्लस जाके O यहाँ पे अटैक किया, फिर यहाँ पे OH2 पॉजिटिव बना, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, फिर ये क्या हुआ, ये कार्बन को यहाँ से उठा के यहाँ पटक दिए, रीअरेंजमेंट कर दिए एंड फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिए, सिंपल। बस यही है तुम्हारा पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। एंड इस रिएक्शन को जो ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन का, वो है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये सब याद रखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर कोई पूछ दे तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है। सो ये तुम्हारा था पिनाकोल रीअरेंजमेंट। अब देखो पिनाकोल पिनाकोलोन का ना 3-4 टाइप है। वो टाइप क्या है, पहला टाइप जो हमने पढ़ा लास्ट टाइम, वो क्या था, वो सिंपल था तुम्हारा ऐसा कि कोई भी यहाँ पे R ग्रुप है, मैं यहाँ पे कलर ब्लैक कर देता हूँ, हाँ, तो अगर यहाँ पे R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, यहाँ पे OH है, यहाँ OH है, इसका रिएक्शन हम लोग कराया कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। सो हमारे पास बना क्या, हमारे पास ये बना C डबल बॉन्ड O C R, ठीक है, ये हमारे पास बना। ये तो हो गया तुम्हारा पहला टाइप। सेकेंड टाइप क्या है, सेकेंड टाइप है ये, अगर मैं एक OH को रिप्लेस कर दूँ कोई भी हैलोजन से, ठीक है ना, कोई भी हैलोजन, मैं अगर यहाँ पे X लगा दूँ एंड यहाँ पे मैं ले लूँ कोई भी मेटल, जैसे Ag प्लस ले सकता हूँ, Sb+2 ले सकता हूँ, या Sb+5 कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है, या एंड प्लस यहाँ पे हीट तो रहेगा, हीट तो कांस्टेंट है। सो क्या होगा, तुम्हारा प्रोडक्ट यहाँ पे सेम बनेगा, ठीक है ना, सेम प्रोडक्ट बनेगा कैसे। अब यहाँ पे तुम्हारा कंसेप्ट पता है डीहैलोजिनेशन का, जो रिएक्शन मैंने तुम्हें बताया था लास्ट लेक्चर में, सेम कंसेप्ट है। होता क्या है, जो तुम्हारा ये मेटल है ना, ये इस X को रिमूव कर देता है। एंड ये कैसे करता है, ये मैंने बताया था तुम्हें लेक्चर नंबर 4 में। अगर तुम्हें नहीं पता जाके वो लेक्चर कंप्लीट देख लेना, उससे तुम्हारा ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया, ये तुम्हारा हो गया सेकंड टाइप। थर्ड टाइप क्या होता है, थर्ड टाइप है कि हम एक OH को रिमूव कर देंगे एंड वहाँ लगा देंगे NH2, ठीक है, ये हमने लगा दिया NH2 एंड जो रिएजेंट है वहाँ पे ले लेंगे हम लोग HNO2 NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। अगर हमने ये ले लिया, सो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा सेम। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज द जनरल टाइप जो बेसिक होता है। सेकंड में क्या है, सेकंड में एक OH हटा के हम लोग X ऐड कर दिया एंड देन यहाँ पे रिएजेंट पे हम लोग ने मेटल ले लिया। थर्ड टाइप क्या है, थर्ड में है कि हमने NH2 ऐड कर दिया एक OH हटा के एंड रिएजेंट में हमने HNO2 NaNO2 प्लस HCl ये ले लिया, ठीक है। प्रोडक्ट तीनों केस में सेम बन रहा है। अब देखो होता क्या है ना, सब लोग ये वाला पढ़ के जाते हैं फर्स्ट वाला, एग्जाम में आएगा सेकंड वाला, अब वो कंफ्यूज, अरे बाप रे ये तो पढ़ा ही नहीं मैंने, ये कौन सा रिएक्शन है। आ जाएगा थर्ड वाला, अरे भाई साहब ये कौन सा रिएक्शन है, ये तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं था। भाई तुमने सब पढ़ा था, बट वो एप्लीकेशन पे है कि तुम किस चीज़ को कितना अप्लाई कर सकते हो। ये सब हम लोगों को पढ़ाया नहीं गया था, बट ये सब हमने खुद से डेवलप किया, मतलब सोच के डेवलप किया। अच्छा यहाँ पे डीहैलोजिनेशन का कंसेप्ट है प्लस पिनाकोल का कंसेप्ट है एंड जाके फिर हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है। सो मैं तुम्हें सब रेडीमेड बता रहा हूँ। सो प्लीज़ इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाओ, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ो एंड सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़रूर करना। अब देखो एक और टाइप है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना जो तुम्हारा पिनाकोल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। लेकिन जो तुम्हारा ये वाला टाइप है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें होता क्या है, देखो हमारे पास ऐसा कंपाउंड होता है, यहाँ डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे हम लोग कोई H+ लेते हैं, मतलब क्या, या फिर कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है, या KHSO4 या H3PO4 कुछ भी ले सकते हैं, बस वो H+ देना चाहिए उसको, ठीक है। ये ले लिया तो ये हमारे पास बनता है फिनॉल, ठीक है, ये बना हमारे पास फिनॉल। अब इसका जो मैकेनिज़्म है इस रिएक्शन का, वो है तुम्हारा होमवर्क। तुम्हें बताना है मुझे कि ये मैकेनिज़्म होता कैसे है इस रिएक्शन का। प्लीज़ अपने से काम करना। हिंट दे देता हूँ, हिंट है यहाँ पे H, ठीक है ना, ये जो H है ना, ये है तुम्हारा इसका हिंट। अब जाओ इसको तुम खुद से सोचो कि ये कैसे हुआ रिएक्शन एंड मुझे बताओ। अगर तुम्हें इसमें कन्फ्यूज़न है तो देखो ये इक्वल टू ये है, ठीक है ना, ये ऐसा है,
उसको हम लोग ऐसे सर्कल लिख देते हैं बीच में, बट ये दोनों सेम है। अब तुम्हें बताना है कि इससे ये कैसे बन गया, ये तुम्हें बताना है यूजिंग दिस H+। एंड हिंट क्या है, हिंट है ये तुम्हारे पास हाइड्रोजन। इसका मैकेनिज्म क्यों, या तो मुझे कमेंट में बताओ या फिर इंस्टा टेलीग्राम पे बता दो DM करके, बट ज़रूर बताना एंड ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन देखो ये एडवांस में आ चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन एडवांस में आ चुका है, इसलिए बता रहा हूँ। इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, बट तुम खुद सोचना कि ये कैसे हुआ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है एंड दैट इज़ डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर। इसमें होता क्या है, देखो ईथर मतलब क्या होता है, ईथर होता है मतलब ROR, ठीक है। ऐसा अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई ग्रुप है R, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये R है, यहाँ पे होता है कि हम लेते हैं H+, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बता देता हूँ, तब भी इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैं बता देता हूँ। ROR है, H+ है, ये H+ इसको अटैक करता है ऑक्सीजन को, तो होता है ROH पॉजिटिव R। अब क्या होता है, अब ये ऐसे रिमूव हो जाता है। अब फिर होता क्या है, यहाँ से बनता है हमारे पास ROH प्लस R पॉजिटिव। अब ये कहीं से H- ले लेता है, तो हमारे पास जो टोटल प्रोडक्ट आता है वो होता है ROH प्लस RH। मतलब एक ईथर को हमने एक अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया प्लस एक एल्केन में कन्वर्ट कर दिया। अगर तुमसे कोई पूछे कि हाउ कैन यू कन्वर्ट एन ईथर इनटू अ अल्कोहल और अ एल्केन, सो द आंसर विल बी बाय डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर, ठीक है, ये समझ में आ गया। अगेन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, H2SO4 हो या H3PO4, एनीथिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको लेकिन याद रखना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये तुम्हें समझ में आ गया अच्छे से। अब हम लोग 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं जल्दी से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, और यहाँ पे OH ले लिए एंड हमने दे दिया तुम्हें यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 प्लस हीट। अब इससे क्या करोगे, वीडियो को पॉज कर लो एंड खुद सोचो क्या होने वाला है। होगा क्या, हम लोग ये H+ है, ठीक है, ये देगा H+, ये H+ अटैक करेगा, सो ऐसा बनेगा OH2 पॉजिटिव, ये रिमूव कर देंगे यहाँ से, ठीक है, ये प्लस चार्ज इधर आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका हम लोग कराएंगे यहाँ पे शिफ्ट, दैट इज़ रीअरेंजमेंट, ठीक है, ये होगा यहाँ से रीअरेंजमेंट, तो ऐसा बनेगा हमारे पास, ये पॉजिटिव इधर आएगा। एंड फिर क्या करेंगे, फिर ये वाला हाइड्रोजन है ना, इसको हम लोग हटा देंगे, ये जो बेस है तुम्हारा B-, इसको हटा ले जाएगा यहाँ से, एंड फिर तुम्हारे पास ऐसा एल्कीन बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। आंसर हुआ ये। कैसे हुआ, यहाँ से हमने हटाया OH को, ये पॉजिटिव इधर आएगा, फिर यहाँ से पॉजिटिव इधर आएगा, एक बार करेंगे रीअरेंजमेंट। अब तुम अगर प्लस को यहाँ पे ले भी आओगे तब तुम एल्कीन तो यही वाला बनाओगे ना, एल्कीन तो तुम यही बनाओगे, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है एक और रीअरेंजमेंट करने का, क्योंकि प्रोडक्ट सेम बन रहा है। सो बस ये वाला बना देंगे एंड आंसर यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये एग्जाम्पल हो गया। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, सेम एग्जाम्पल लेते हैं। द ओनली डिफरेंस इज़ यहाँ पे OH लगा दिया एंड यहाँ पे PH, यहाँ OH एंड ये ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है, ये CH3, सेम रिएजेंट कंसनट्रेटेड H2SO4। वीडियो को पॉज कर लो एंड सोचो यहाँ पे क्या होगा। सो देखो यहाँ पे होगा क्या, अगेन ये H+ है, ये इसको अटैक करेगा यहाँ पे, तो हमारे पास बनेगा ये OH यहीं पे रहेगा, ये आएगा पॉजिटिव, सीधा रिमूव कर दिया मैंने, तुम रिमूव कर देना इसको, ठीक है ना। यहाँ पे बनाना OH2 पॉजिटिव एंड देन यहाँ से रिमूव कर देना, ठीक है, ये बन गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग कराएंगे यहाँ से शिफ्ट, ठीक है, CH3- का शिफ्ट जो कि होता है रीअरेंजमेंट, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव एंड ऐसा बन जाएगा। अब क्या करेंगे, अब जो तुम्हारा ये लोन पेयर है ये ऐसे दे देगा, सो तुम्हारे पास जो टोटल प्रोडक्ट आएगा वो बनेगा ऐसा, डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आगे समझ में क्या हुआ, एक हम लोग हटाएंगे, पहले इसको हटा दिया हमने, इसको हटाते के साथ एक बार करा रीअरेंजमेंट एंड देन हमने बैक बॉन्डिंग करवा के यहाँ पे डबल बना दिया। इसका क्या था, ये था पिनाकोल वाला एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये पिनाकोल वाला एग्जाम्पल था। सो हमने देख लिया 2-3 एग्जाम्पल। अब क्या करूँगा, अब मैं तुम्हें 3-4 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, 3 क्वेश्चन दूंगा एंड उस तीनों को तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है, अच्छे से सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज मैकेनिज्म, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है ना, ये होमवर्क है। अब तुम इसको करना प्लीज़। मैकेनिज्म ऑफ डाइइनॉल वाला रिएक्शन जो मैंने बताया था वो क्या होता है वो तुम्हें बताना है। सेकंड क्या है, सेकंड है मान लो कि ऐसा कोई कंपाउंड है,
ये कोई कंपाउंड है हमारे पास, यहाँ पे लगा दिया हमने Br, और फिर क्या करेंगे, इसका पहला रिएक्शन होगा OH माइनस हीट के साथ, सेकेंड रिएक्शन होगा H2O हीट, यहाँ बनेगा A, यहाँ बनेगा B। तुम्हें मुझे बताना है A क्या है एंड B क्या है। दिस इज़ द होमवर्क, ठीक है ना। इसको प्लीज़ सॉल्व कर लेना। एक और देता हूँ, ये ऐसा करो, हाँ चलो, ये ले लिया हमने ऐसे, यहाँ OH, यहाँ OH, इधर OH। इसका रिएक्शन करवाएंगे हम लोग कंसनट्रेटेड KHSO4 के साथ। सो इसमें क्या बनेगा ये भी तुम्हें बताना है। तो देखो ये 3 क्वेश्चन है, तुम्हें इसका मुझे बताना है आंसर। एंड कहाँ बताओगे, इंस्टा पे एंड टेलीग्राम पे, ठीक है ना। अगर कुछ डाउट हो वहीं पे पूछ लेना, या फिर मुझे तुम नीचे कमेंट करके पूछ लेना जो डाउट हो। सो ये 3 क्वेश्चन है, इस 3 को तुम सॉल्व कर लेना। दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड ये तो अच्छा क्वेश्चन है, ये ठीक है। बट ये दोनों प्लीज़ बना लेना, ठीक है ना। 2 एंड 3 ज़रूर बनाना, ये पक्का बनाना। ये तुम पे डिपेंड है। अगर तुम चाहते हो कुछ सीखना तो तुम बनाना, अगर छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। बट यार बना लेना, तुम्हें फ़ायदा होगा, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है। मुझे तो पता है क्या मैकेनिज्म है, तुम्हें फ़ायदा होगा तुम अगर बताओगे तो। एंड अगर कुछ भी नहीं बने तो मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा तुम्हें। इसको तुम बना लेना, ये तुम्हारा होमवर्क है। सो आई होप तुम्हें वीडियो समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट करके मुझसे नीचे पूछ लेना, या फिर इंस्टा टेलीग्राम पे तुम DM करके पूछ सकते हो। एंड अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो, अगर तुम्हें लगता है कि ये कंसेप्ट्स बहुत हेल्पफुल है तुम्हारे लिए, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में या रिलेटिव के साथ में, जो लोग भी JEE या NEET की तैयारी कर रहे हैं। एंड लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एंड अपना ध्यान रखो, अपने फैमिली वालों का भी ध्यान रखो। मिलते हैं इसी होप के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।